नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। आज हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान को देखेंगे। इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करेंगे। ठीक है, आप जान रहे हैं कि साइंस का सीरीज़ चल रही है, स्पेशली बीपीएससी को लेके आने वाला एग्ज़ाम है अभी का सितंबर में। ठीक है, 23 सितंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी सिलसिले में हम साइंस पोर्शन देख रहे थे और भी हमने हिस्ट्री और टेस्ट सीरीज़ वगैरह करा दिए हैं। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, 206, 200, 202 या फिर 210। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, तो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। ठीक है, तो मनुष्यों में कितनी होती थी? 206 होती हैं आम आदमी में। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 300 हड्डियाँ होती फिर वो जाती कहाँ हैं? तो फिर ये 300 हड्डियाँ जैसे एक वैक्स होता है नवजात शिशु, वैसे वैसे हड्डियाँ वो आपस में कनेक्ट होती जाती हैं और लास्ट में जाके वो 206 हड्डियाँ ही मात्र बचती हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती है, 32 है, 30 है या फिर 34 है। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब अस्थियां होती हैं? ठीक है, तो वो लगभग 29 होती हैं। कितनी होती हैं? 29 होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, पसली जो होते हैं उसके कितने जोड़े होते हैं? क्या 12 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 14 होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं आपके 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी होते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जनरल चीज़ें हैं, लगभग पता होनी चाहिए सबको, लेकिन अभी तक पता ना हो कोई नहीं, इसमें तो पता लग ही जाएगा। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर? क्या वो नाखून है, स्टेप्स हैं, जबड़े हैं या फिर नाक है? ठीक है, सबसे छोटी हड्डी की बात हो रही है, तो क्या है? स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, टीबिया, फीबुला या फीमर? ठीक है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है, फीमर है। ये आपका बैकबोन पे जो पीछे के साइड होता है, और उसकी बात कर रही है जो यहाँ पर गले से लेके, ऐसे से लेके आपका नीचे तक जाता है, कमर तक, वो हड्डी है। ठीक है, फीमर। ओ ठीक है, ये सबसे बड़ी लंबी हड्डी है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, भुजा में, टांगों में या फिर मुंह में? ठीक है, टीबिया नामक हड्डी आपका ये टांगों में देखने को मिलती है। ठीक है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हमने पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, एनीवे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दांतों की हड्डियों में पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है। तो दांतों की हड्डियों में कैल्शियम के साथ फास्फोरस देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ फास्फोरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, क्या जोड़ता है? लिगामेंट, उपस्थिति, टेंडन, एक पेशी। ठीक है, तो अस्थियाँ और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ता है। ठीक है, टेंडन जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 दांत, 20 दांत, 12 दांत या फिर 28 दांत? ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब एक बार गिर गया तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो कितने दांत होते हैं? वो होते हैं 20 दांत। ठीक है, ये आपका दोबारा भी आ सकते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से में संपन्न होता है? पेनक्रियास में, बड़ी आंत में, अमाशय में
या फिर छोटी आंतों में? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कांस्य भाग पाचन किस अंग में संपन्न हो जाता है? ठीक है, तो ये आपका छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ठीक है, मलाशय, मुख गुहा, अमाशय या पक्वाशय? तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पे प्रारंभ होती है? तो ये होती है मुख गुहा में होती है। ठीक है, मुख गुहा में होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं है क्योंकि आपकी इच्छा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा कंटेंट आपके हिसाब से है तो इस विशेष को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मुंह में मार्ट यानी कि जो स्टार्च का शर्करा में पाचन क्रिया किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, टॉयलिन के द्वारा या फिर लाइपेज के द्वारा? मुंह में स्टार्च और शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये टॉयलिन के द्वारा होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन? ठीक है, तो दूध को कौन सा प्रोटीन पचाता है? दूध में स्वाभाविक दूध में प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है? वो आपका है रेनिन है। ठीक है, रेनिन है। रेनिन आपको दूध में एंजाइम पचा देता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुंह से, पेट से? तो अधिकतम जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में कहाँ अवशोषित हो जाते हैं? वो आपके होते हैं छोटी आंतों में। ठीक है, छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, टॉयलिन या फिर रेजिन? तो लार में मुख्यतः आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें टाइलिन देखने को मिलता है। ठीक है, रेनिन हमने देख लिया, इससे दूध में प्रोटीन पचता है। मुंह से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का या फिर विटामिन्स का? ठीक है, तो ये स्टार्च का पाचन करती है। मुंह से निकली जो लार होती है वो स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव में पेट में होती है? क्या वेट, निम्नलिखित में से किस अम्ल, ठीक है, किस अम्ल उपस्थिति मानव पेट में होती है? कौन सा अम्ल मानव के पेट में देखने को मिलता है, ये पूछता है जनरली। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है क्या वो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या पिक्रिक अम्ल है? ठीक है, तो कौन सा ये अम्ल है जो कि मानव के पेट में देखने को मिलता है? तो वो आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, अमाशय, वक्र, अग्नाशय या फिर यकृत? ठीक है, तो ये आपका यकृत जो है वही करता है विषैले पदार्थ का, मतलब वो एक तरह से विघटन कर देता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है या फिर खनिज है? ठीक है, तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है किसे, कौन सी क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में या फिर वसा को अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, एमिनो अम्ल में, ग्लूकोज में या फिर शर्करा में? ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो आपका एमिनो अम्ल में बदलते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं।
पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ठीक है, जो पित्त होता है वो इनमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा या फिर ग्रहिणी के द्वारा। ठीक है, तो पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? ये यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, यकृत के द्वारा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, यकृत में, ग्रहिणी में या फिर प्लीहा में। ठीक है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? अब पित्त से ही समझ आ रहा हो कि पित्त कहाँ होगा? पित्ताशय में होगा। ठीक है, पित्ताशय में होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंड स्टीनर ने, ब्राउन ने, कॉर्नबर्ग ने, विलियम हार्वे ने। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था आपका विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, फेफड़े से, दिमाग से या फिर हृदय से। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका है हृदय से है। ठीक है, हृदय से है। रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ईसीजी, सिग्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर आर्म बैंड। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इनमें से किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं सिफ्गोमोमीटर के द्वारा। ठीक है, सिफ्गोमीटर के द्वारा। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत थोड़ा वीकनेस थी, हल्की सी, तबीयत थोड़ा डाउन थी, तो इस वजह से शायद आपको वो एनर्जी महसूस ना हुई हो जो डेली होती है। एनीवे मैंने चल लीजिएगा, और ये तो आता जाता रहता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जल्दी ही सही हो जाएगा, फिर अच्छे से उसे एनर्जी सेट करेंगे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और PDF के लिए तो आप लोग जानते हैं कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी, और लिंक आपको उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।